हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए और हमें फलन दिया है 1/1 - 5 साइन स्क्वायर x। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को समझेंगे कि इसको किस प्रकार हल किया जाएगा, उसकी रूपरेखा यहाँ पर हम लिखेंगे। तो देखिए, प्रश्न जो हमारे पास है, हम इसको लिखेंगे कि यदि हमें इस प्रकार का समाकलन दिया जाए dx बटा a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। यदि इस प्रकार का समाकलन हमारे सामने आता है तो इसको हल करने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं वह होता है समाकलन dx, और यहाँ से हम cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। आप साइन स्क्वायर एक्स को भी कॉमन ले सकते हो, सामान्यतः हम cos स्क्वायर एक्स को यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो जैसे हम cos स्क्वायर एक्स को यहाँ से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा a बटा cos स्क्वायर एक्स, अर्थात ये बनेगा a सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस b यहाँ साइन बटा कॉस स्क्वायर, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। तो याद रखें आप, इस प्रकार के समाकलन को हल करने के लिए हम लोग या तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे या फिर कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन लेंगे। तो यह विधि हुई इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की। उसके बाद हम एक समाकलन का सूत्र भी लिख देते हैं जिसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सूत्र होता है डी एक्स बटा एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग। यदि इसका हमें समाकलन का सूत्र लिखना है तो वह होता है 1/2a, उसके बाद होता है लॉग, और मापांक में हम लिख सकते हैं x माइनस ए और बटा x प्लस ए, और प्लस लगा देंगे c। यहाँ लॉग का आधार सदैव e होगा, याद रखें आप। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो मैं प्रश्न को i के बराबर मान सकता हूँ। तो माना हमारा जो प्रश्न है वह i के बराबर है। तो i बराबर समाकलन के अंदर लिखेंगे हम 1/1 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स और dx। जैसा मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार के समाकलनों को हल करने के लिए हम cos स्क्वायर एक्स को या साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लेते हैं। यहाँ से मैं cos स्क्वायर एक्स को कॉमन ले रहा हूँ, तो cos स्क्वायर एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर होगा 1/cos स्क्वायर एक्स माइनस ये होगा 5 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स। ये होगा, देखिए। अब हम इसे आगे हल करते हैं। हमें पता है cos x का व्युत्क्रम sec x होता है, तो इस आधार पर हम इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स, और गुणा में आ जाएगा dx, और बटा ये होगा sec स्क्वायर एक्स और माइनस ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर लिख देंगे टेन स्क्वायर एक्स। अब हम सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे। मैं लिख देता हूँ इस बात को। तो अब आई बराबर होगा, आई बराबर समाकलन, देखो ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हम तो वैसे ही लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स गुणा डी एक्स, और बटा, बटे में देखिए कि जो सेक स्क्वायर एक्स है इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो मैं लिख देता हूँ इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और माइनस का हो जाएगा 5 टेन स्क्वायर एक्स। अब यहां से हम इसको घटा सकते हैं, तो ये होगा आई बराबर समाकलन सेक स्क्वायर एक्स गुणा डी एक्स, और यहाँ पर एक तो वैसे ही रहेगा, टेन स्क्वायर एक्स में से हम -5 घटा लेंगे तो ये -4 बचेगा, तो -4 टेन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो जाएगा। हम चाहे तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समाकलन के अंदर सेक स्क्वायर एक्स, और बटा ये होगा 1 का वर्ग, और माइनस ये हो जाएगा 2 टेन एक्स, और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। इसे हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब यहाँ पर हम 2 टेन एक्स को क्या करेंगे, टी मान लेंगे, जिससे कि हम इसको आसानी से हल कर सके। तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम। तो माना 2 टेन एक्स बराबर मैंने टी मान लिया,
तो अब अवकलन करेंगे इसका एक्स के सापेक्ष, तो 2 टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स, और इसका हो जाएगा डी टी बटा डी एक्स। तो यहाँ से होगा सेक स्क्वायर एक्स गुणा डी एक्स और बराबर होगा डी टी बटा 2। यह मान हम समीकरण 1 में रख के आई का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आई बराबर होगा समाकलन डी टी और बटे में कितना आ जाएगा 2, और उसके बाद देखिए क्या होगा, 1 का वर्ग और माइनस ये टी का वर्ग बन जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 1 का वर्ग और माइनस टी का वर्ग। अब हम इसके लिए सूत्र लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर सूत्र लिखते हैं, देखो कि हम जानते हैं समाकलन डी एक्स बटा ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग बराबर होता है 1/2a लॉग मापांक में होगा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और प्लस सी, है ना। मुख्य उदाहरण में जो मैंने सूत्र लिखा था वह सूत्र मैंने इसी के जैसा था, लेकिन वो एक्स का वर्ग माइनस ए का वर्ग है। तो यदि आप ए का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग करते हो तो यहाँ पर ऊपर तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा और नीचे हमारा माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये याद रखें आप। तो यह भी सूत्र है और ये जो मैंने लिखा है यह भी सूत्र ही है, ए का वर्ग माइनस एक्स के वर्ग वाला, ठीक है। अब इसकी सहायता से देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं। तो आई बराबर ये होगा 1/2, उसके बाद 1/2a, ए का मान कितना है यहाँ पर 1 है, उसके बाद होगा लॉग मापांक के अंदर सबसे पहले देखो a प्लस एक्स था तो ये बनेगा 1 प्लस टी और बटा ये होगा 1 माइनस टी, ये मापांक के अंदर हो जाएगा। आधार ई है लॉग का ना, याद रखें लॉग का जो आधार है वो ई ही है, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर सी। अब हम फिर से लिख सकते हैं आई बराबर ये होगा 1/2 गुणा 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद होगा लॉग जिसका आधार ई है मापांक 1 प्लस देखो टी हमने किसको माना था देख लेते हैं, टी हमने माना था 2 टेन एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे हम 2 टेन एक्स और बटा 1 माइनस ये भी हो जाएगा 2 टेन एक्स और प्लस हो जाएगा सी। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।